हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था पाठ तीसरा इनाम। हम देख रहे थे इसका व्याकरण, यहाँ तक देखा था कल किसने किससे कहा करके, है ना। तो हमने बताया था आपको कि किसने किससे कहा इस शब्द के प्रश्नोत्तर आपको लिखना है करके। मैं और आप देखेंगे आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न आपके लिए आया है कि सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कल 3-4 मित्र मेहमान आ गए थे। मित्र थे कि मेहमान थे? मित्र। मेहमान कट हो जाएगा। तुम्हारे घर का पता नाम बता दिया है। पता बताया कि नाम बताया? पता बताया। नाम कट हो जाएगा। कल जैसी जोरदार धुआंधार बारिश हो रही थी। जोरदार चाहिए कि धुआंधार? धुआंधार, तो जोरदार कट हो जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार से शब्द चुनकर आपको वाक्य फिर से लिखना है। उसके बाद का प्रश्न आपको दिया है कि परिच्छेद में आए सर्वनाम लिखिए। परिच्छेद दिया था आपको, उसमें से आपको जो भी सर्वनाम आए वो आपको लिखना है। आपको मालूम है सर्वनाम कौन से हैं? मैं, तुम्हें, कुछ, तुम आदि, ये सर्वनाम हो गए। अब आपको लिखना है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। कल, कल का विरुद्ध शब्द क्या आएगा? विलोम शब्द। कल, आज। भीगना, सूखना। उत्तर, प्रश्न, झूठ, सच, है ना। ये हो गए इसके विरुद्धार्थी शब्द। उसके आगे का दिया आपको, परिच्छेद में इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। कौन से विशेषण का प्रयोग किया है? तो आपको परिच्छेद कौन सा देखना है वो देखो और उसके ऊपर से आप उसके विशेषण लिखो। आपको परिच्छेद दिया था मैंने, रामानुज ने मिठाई से तो कोई नहीं फटकता तक। उसमें से जो भी आपको सर्वनाम दिखते हैं वो लिखना है, विशेषण दिखते हैं वो लिख लेना है। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों को शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्कूल, स्कूल का वाक्य में प्रयोग करना है। कटोरा, कटोरा का वाक्य में प्रयोग करना है। और साधु, एकदम इजी है, आपको इसके वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न दे रही हूँ, अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। नम्र शब्द है तो कौन सा वाचक आएगा? ये गुणवाचक। कौन सा वाचक आएगा? कौन सा अव्यय आएगा इसका? गुणवाचक अव्यय। विशेषण भी लिख सकते, गुणवाचक विशेषण आएगा। ठीक है। दूसरा, आइसक्रीम कौन बना रहा है? कौन, लास्ट में प्रश्न चिन्ह दिया आपको, तो कैसा वाचक है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तभी बगल की छत से आवाज आई। आवाज भाववाचक संज्ञा। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से आपको 3 प्रश्न दिए हैं कि अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। पहला बताया था, मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। नम्र गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा प्रश्न दिया है, आइसक्रीम कौन बना रहा है? आइसक्रीम कौन बना रहा है? कौन बना रहा? कौन प्रश्न में आ गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तभी बगल की छत से आवाज आई। आवाज भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? अब देखो, आपको कारक पहचानना है। कारक मैंने सिखाया आपको। भारत में धूम मच गई। भारत में धूम मच गई। भारत क्या आएगा? ये अधिकरण कारक। मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। बर्फ के क्यूब चूसूंगा। बर्फ क्या हो गया? ये बर्फ के साथ में क्यूब लगाया तो संबंध कारक। वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। कर्म, कर्म कारक आएगा। कौन सा आएगा यहाँ पे? कर्म कारक। समझ में आया? इस प्रकार से ये आपको लिखना है। अब आपको एक कृति दी है स्वमत लिखने की है। साधु संत और विश्वास विषय पर विचार व्यक्त कीजिए। क्या कहा है? साधु संत और विश्वास, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही साधु संतों का बोलबाला रहा। हम कहते हैं ना, हमारा भारत देश कृषि प्रधान है, उसी प्रकार ऋषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ पे ऋषि बहुत हो चुके हैं, हम ऋषियों की बहुत मानते हैं। ऋषियों को समय समय पर ऐसे अनेक साधु हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत से काम किए हैं। उदाहरणार्थ संत गाडगे महाराज,
संत थे, संत कबीर, संत तुलसीदास जी, ये जो संत हुए हैं इन्होंने, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, ये बड़े बड़े संत मुक्ताबाई, ये जो बड़े बड़े संत हुए ये अपनी भूमि संतों की भूमि है और इन्होंने हमारे समाज के लिए समाज सुधार का कार्य बहुत ज़्यादा किया है। समय समय पर ऐसे साधु हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। साधु अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए समाज से दूर रहकर साधना में लीन रहते हैं, कुछ समाज में ही रहते हैं। देखो क्या करते हैं, अपनी आत्मा को उत्थान बनाने के लिए धर्म ध्यान में तप जप में रहते हैं, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं, मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो उपवास करके अपना संयम के लिए, अपनी आत्मा के लिए, उत्थान के लिए वो तप जप करते रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं और कुछ समाज में ही रहते। प्राय साधुओं पर स्त्रियां बहुत विश्वास करती है। आजकल ऐसे अनेक साधु हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। करते हैं ना, हमने ऐसे बहुत सारे साधु देखे जो सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं, लोगों को हड़पते हैं, तो इतने रुपए दे ये पूजा करना पड़ेगा, तुम उतने रुपए दो ये पूजा करना पड़ेगा, ये ऐसा होगा ये वैसा होगा। लेकिन ये बातें होती नहीं। भोली भाली औरतों को मूर्ख बनाने के भी काम साधु संत करते हैं। तो हमें कौन सा सच्चा साधु है ये देखकर कार्य करना चाहिए। साधु के ऊपर एकदम भरोसा भी नहीं करना। साधु की पहले पहचान करना चाहिए कि साधु सच्चा साधु है या पाखंडी साधु है। सच्चा साधु होगा तो वो कभी हमसे लेगा नहीं कोई भी प्रकार की पैसे सामग्री, और जो पाखंडी साधु है वो हमारे से खूब सारा पैसा लेगा, हर चीज़ मांगेगा, हर प्रकार का द्रव्य उसके पास में जमा करेगा। तो हमको सबसे पहले साधु पहचानना आना चाहिए, पाखंडी साधु के पास नहीं जाना चाहिए। भोली भाली औरतों को मूर्ख बनाकर ये लोग उनकी भावनाओं से खेलते हैं। हमें ऐसे साधु रूपी ठगों पर विश्वास न करके उनसे दूर रहना चाहिए। देखो साधुओं के पास में मंत्र यंत्र होते हैं, तांत्रिक होते हैं वो, और तांत्रिक होने के बाद में हमको डर बताते हैं कि तूने इतना पैसा नहीं दिया तो तेरे घर में ऐसा हो जाएगा, तो हम लोग डर से उनको पैसा देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि तांत्रिक मांत्रिक के पास में नहीं जाना चाहिए। तांत्रिक मांत्रिक के पास में जाने से हमारा समय का, पैसों का और हमारे सब बातों का नुकसान होगा। इसलिए साधु कैसा है, किस ढंग का है, वो पहचानना और फिर साधु संतों के ऊपर विश्वास करना। सच्चा साधु ही हमारे समाज को उत्थान पर लाता है, वरना बाकी जो साधु है वो हमारे पतन के काम आते हैं। इसलिए ध्यान रखो, साधु को पहले पहचानो और फिर साधु के पास जाओ। इस प्रकार से साधु संतों पर विश्वास रखना चाहिए, इस प्रकार अपने मत व्यक्त करना है। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे, अगला नेक्स्ट पीरियड में और देखेंगे। ठीक है, ओके।